बिहार के पूर्णिया से सांसद यानी कि पप्पू यादव को लॉरेंस गैंग की ओर से धमकी दी गई है। जान से मारने की धमकी पप्पू यादव को मिली है और आपको बता दें इसका एक ऑडियो भी यहां पर जारी किया गया है जिसमें साफ तौर पर सुनाई दे रहा है। जो बातचीत है, जो धमकी भरी बातचीत है, वो भी हम आपको सुनाएंगे कि किस तरीके से पप्पू यादव को धमकी दी गई है। सुनिए। बताइए क्या आदेश है? आदेश तो कुछ नहीं है जी। आदेश इतनी है कि गलत कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए। भैया किसी के खिलाफ, क्या कह रहे हैं हम? किसी के खिलाफ और किसी के सही चीज के खिलाफ जो बात जो नॉर्मल में जो ट्वीट करते हैं ना, किसी भी घटना को लेके, किसी भी परिस्थिति को लेके, वही ट्वीट होता है। कोई किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीजों के बारे में कोई मतलब उन्हें नहीं रहता है। वो ट्वीट जब कोई घटना घटती है तो एज ए पॉलिटिकल ट्वीट होता है, तो पॉलिटिकल ट्वीट वो अपना करते हैं। उसमें कोई नहीं कोई दुश्मनी कर्म और कांड दोनों करते हैं भैया। कर्म करेंगे बाद में भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा भैया। एक बात आसानी होगी भैया, एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहे हैं और उससे मतलब हम पॉलिटिक्स से जुड़े हैं ना, हम जाने जो हमारे रास्ते में आएगा मेरी बात से उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। आपके रास्ते में ना कोई जा रहा है, ना जाता है, ना जाएगा। वो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है। बात करते हैं पॉलिटिकल नाले किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे, एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। का एक छोटा हिस्सा आप सुन पा रहे थे। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव अलग तरीके से खुद अलग होकर बात कर रहे हैं। वो नहीं बता रहे कि वो पप्पू यादव हैं, लेकिन सामने वाला धमकियां पर धमकियां दिए जा रहा है और पूरी रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ये बात आगे बढ़ी, पप्पू यादव ने कब क्या कहा था, उसके बाद ये फोन कॉल का आना क्या इशारे कर रहा है। बाबा सिद्दीकी और सलमान खान के बाद अब पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव लॉरेंस गैंग के निशाने पर आ गए। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को 2 टके का गुंडा बताया था। इसके कुछ दिनों बाद अब पप्पू यादव को बैक टू बैक 3 धमकियां मिली हैं, 2 फोन कॉल पर जबकि 2 सोशल मीडिया पर। रिपब्लिक मीडिया के पास पप्पू यादव को मिली धमकी का एक्सक्लूसिव ऑडियो है। हालांकि रिपब्लिक मीडिया वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। धमकी भरे वॉइस मैसेज में सुनाई दे रहा है कि एक शख्स बोल रहा है, एक गलती दे रही हैं, ऊपर से दिखा रहा कि भाई गलती कोई नहीं है, हम बड़ा भाई समझ के तुझे बड़ा भाई बनाया है, ऊपर से तूने भाई के फोन ना उठाया है। जेल का जामर 10 मिनट बंद कराने के तुझे पता मिनट के लाख रुपए लग रहे हैं। मजाक समझा खत्म तो क्या जवाब दूं मैं कि बड़ा भाई बना लिया मैंने और बड़े भाई ने ये सलाह दी है, शर्मिंदा करवा दिया मुझे तूने। क्या बड़ा भाई बना ही लिया, उसका फर्ज तो निभा लेता। वहीं पप्पू यादव को अजू लॉरेंस नाम के शख्स ने व्हाट्सएप पर पहले लॉरेंस बिश्नोई की एक फोटो भेजी, फिर कई कॉल की। पप्पू यादव ने कॉल पर खुद को पप्पू यादव का पीए बताया और धमकीबाज से बात की। बताइए क्या आदेश है? आदेश तो कुछ नहीं है जी। आदेश इतनी है कि गलत कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए। भैया किसी के खिलाफ, क्या कह रहे हैं हम? किसी के खिलाफ और किसी के सही चीज के खिलाफ जो बात जो नॉर्मल में जो ट्वीट करते हैं ना, किसी भी घटना को लेके, किसी भी परिस्थिति को लेके, वही ट्वीट होता है। कोई किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीजों के बारे में कोई मतलब उन्हें नहीं रहता है। वो ट्वीट जब कोई घटना घटती है तो एज ए पॉलिटिकल ट्वीट होता है, तो पॉलिटिकल ट्वीट वो अपना करते हैं। उसमें कोई नहीं कोई दुश्मनी कर्म और कांड दोनों करते हैं भैया। कर्म करेंगे बाद में भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा भैया। एक बात आसानी होगी भैया, एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहे हैं और उससे मतलब हम पॉलिटिक्स से जुड़े हैं ना, हम जाने जो हमारे रास्ते में आएगा मेरी बात से उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। आपके रास्ते में ना कोई जा रहा है, ना जाता है,
ना जाएगा। वो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है, बात करते ठीक है, पॉलिटिकल इनमें पॉलिटिकल नाले, किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे, एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। तो सुना आपने पप्पू यादव को कैसे धमकी दी जा रही है। इस तरह का धमकी भरा ऑडियो सामने आना बेहद ही गंभीर मामला है। वहीं इससे पहले 26 अक्टूबर को झारखंड के अमन साहू गैंग ने एक प्रेस रिलीज कर पप्पू यादव को धमकी दी। लिखा, मैं पप्पू यादव को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि तुम औकात में रहकर चुपचाप राजनीति करो, ज्यादा इधर उधर 3-5 करके टीआरपी कमाने के चक्कर में मत पड़ो, वरना रेस्ट इन पीस कर देंगे। पप्पू यादव ने कॉल की रिकॉर्डिंग डीजीपी को भेजकर मामले की शिकायत की है। वहीं गृह मंत्री की चिट्ठी लिखकर सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग की है। पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कहा था कि अगर सरकार उन्हें अनुमति दे तो लॉरेंस बिश्नोई को 2 घंटे में खत्म कर देंगे। इसके बाद वो अब लॉरेंस गैंग के निशाने पर आ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात प्रधानमंत्री मोदी की। तेजी से बढ़ते भारत की डिफेंस इंडस्ट्री में एक और नगीना जुड़ गया है। पीएम मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साnchez ने गुजरात के वडोदरा में C295 एयरक्राफ्ट की असेंबलिंग के लिए जो टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स है, इसका उद्घाटन किया है। साथ ही बहुत सारी बातें भी कही है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। वडोदरा में दिखा भारत का दम, शौर्य की सीरीज में एक और कदम। वडोदरा में तैयार होगा एयरफोर्स का बाहुबली। आसमान में गरजते और अपनी ताकत दिखाते एयरबस के इस एयरक्राफ्ट पर अब मेड इन इंडिया का टैग लगेगा। दुनिया के शानदार ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में से एक C295 अब गुजरात के वडोदरा में तैयार होगा और इंडियन एयरफोर्स की पावर में इजाफा करेगा। स्पेन के इस एयरक्राफ्ट की असेंबलिंग अब गुजरात के वडोदरा में होगी, जिसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साnchez ने वडोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। C295 एयरक्राफ्ट की फैक्ट्री नए भारत के नए वर्क कल्चर की उसको भी रिफ्लेक्ट करती है। आज किसी भी पप्पू यादव को धमकी मिली है, लेकिन आप जरा सुनिएगा ध्यान से। लॉरेंस गैंग से यह धमकी दी गई है और सोशल मीडिया के जरिए पप्पू यादव को धमकी मिली है। तो सांसद पप्पू यादव जिन्हें धमकी मिली है, और यह बड़ी खबर, तो यह कहा जा रहा है कि लॉरेंस गैंग जो है, उनके जो शूटर है मयंक, उसने धमकी दी है, ऐसा कहा जा रहा है। तो इस वक्त बड़ी खबर है, पप्पू यादव को धमकी मिली है और बताया जा रहा है, जो जानकारियां मिल पा रही है उसके मुताबिक लॉरेंस गैंग के शूटर्स इसके पीछे हैं। और पप्पू यादव को जो आप देख पा रहे हैं कि आम जनों के बीच में काफी पॉपुलर है और लोगों के चहेते नेता हैं। तो और सुन बात ध्यान से भाई, करवा के जेल का कॉन्फ्रेंस तुझे कॉल करवाई थी कॉन्फ्रेंस पे और तूने फोन ना उठाया। ठीक, ये था एक तो तेरा हो गया निवास, और अब गिनती चालू कर दे। एक हाउस पार्क दऊपल्ली, ठीक, दूसरा हाउसिंग सोसाइटी अनंतपुर, तीसरा अपार्टमेंट बिल्डिंग गुरदास मुथैया, चौथा पटना जिस घर में नजरबंद था तुम वो भी, और छठा जन अधिकार लोक सेवा पार्टी ऑफिस, सातवां तो ये राइडिंग रोड अरण्य भवन के पास, और नौवां हो गया तेरा आरव गुप्ता जनरल स्टोर के पास जो है तू हैं हाउसिंग कॉम्प्लेक्स जो है, और नौवां हो गया तेरा ये भरतांडा परमपुर परमानपुर 852-137 पिन कोड, और फिर हो गया तेरा पूर्णिया कॉन्स्टिट्यूएंसी में अब कहाँ घूमेगा 72 परमानपुर भटांदा। तो प्यार से समझाया थे भाई से यहाँ से बात कर ले हैं, भाई ने जेल के वो जैमर बंद करवा के तुझे फोन कराया और तूने फोन ना उठाया हैं, अब फिर तेरी वही हरकतें हो गई हैं। अच्छी वाली सलाह हो रही थी, उसके बावजूद नहीं अगर खत्म हो रही, एक वो गलती दे रही हैं, ऊपर से दिखा रहे कि भाई गलती कोई नहीं है, हम बड़ा भाई समझ के तुझे बड़ा भाई बनाया हैं, ऊपर से तूने भाई का फोन ना उठाया हैं,
जेल का जामर 10 मिनट बंद कराने के तो पता मिनट के लाख रुपए लग रहे हैं। मजाक समझ खत्म नहीं तो कि क्या जवाब दूं मैं कि बड़ा भाई बना लिया मैंने और बड़े भाई ने ये सलाह दिया, शर्मिंदा करवा दिया मुझे तूने। या बड़ा भाई बना ही लिया, उसका फर्ज तो निभा लेता। तुझसे कोई मांग करी, कोई कहा, तेरी जान बख्श दी, बल्कि क्यों ऐसा उल्टा बोला था भाई? इतनी बात ही भाई से कहता भाई ये न्यूज वालों ने कर दिया, काट के भेज दिया, मेरा इसमें नाम ही नहीं, ना काम था। आपसे फोन करेगा तो बता करिए भाई से बात करवाऊं तेरी, मसला सुलटा जितना जल्दी हो सके भाई। और तुझे हम नेताओं जैसे नहीं, जिसे तेरी बेबाकी पसंद थी, एक बार कि तेरी वीडियो देखी थी मेरे बड़े भाई, जब तुमने कहा था कि जितनी तुम्हारी उम्र होगी उससे ज्यादा बार मैं यहाँ का सदस्य चुन के आ चुका हूँ, मुझे मत समझाइए। वो तेरे लाइन पसंद आ गई थी इसलिए बड़ा भाई बना लिया। और क्या करा तूने? हैं? इज्जत ही ना रखी हमारी। विष्णु भाई ने फोन करवाया, जैमर बंद करवा के करवाया। जेल का जैमर बंद कराना बच्चों का खेल समझ रहे हैं? 10 मिनट के लिए जेल का जैमर बंद करवा दिए। अब खाली होके अकेले में फोन पे बात कर। और इस बीच बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है, पप्पू यादव ने बिहार के डीजीपी को इसकी जानकारी दी है, शिकायत की गई है और ये बताया गया है कि धमकी उन्हें मिली है। हालांकि अभी जांच हो रही है कि धमकी किसकी तरफ से दी गई। हालांकि दावा इस बात का हो रहा है कि लॉरेंस गैंग के शूटर्स की तरफ से धमकी दी गई है। इससे पहले हम ऑडियो भी आपको सुनवा रहे थे किस तरीके से धमकी दी जा रही थी। तो धमकी मिलने की जानकारी बिहार के डीजीपी को दे दी गई है। पप्पू यादव ने खुद इसकी जानकारी दी है। लेकिन देखिए, बिहार की सियासत में इस वक्त जो है जबरदस्त तरीके से हलचल देखने को मिल रही है। पुलिस महकमे में भी खलबली मची हुई है, क्योंकि इससे पहले यानी कि जब बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई थी तो इसी गैंग का नाम सामने आ रहा था। और अब पप्पू यादव को भी जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी किसकी तरफ से दी गई है अभी बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन अभी लॉरेंस बिश्नोई के शूटर्स की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि हो सकता है कि धमकी उनकी तरफ से दी गई हो। तमाम पहलुओं पर जांच जारी है, लेकिन इसकी शिकायत पप्पू यादव ने बिहार के डीजीपी को दी है। जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। जतिन, क्या लॉरेंस के खिलाफ बोलना अब अपराध हो गया है कि इस तरह से जो उसके गुर्गे हैं वो धमकी दे रहे हैं, जिसकी शिकायत डीजीपी से पप्पू यादव ने की है? आज बिल्कुल देखिए, बाबा सिद्दीकी की जब हत्या की गई थी उसके बाद पप्पू यादव का एक स्टेटमेंट सामने आया था और छुटपैया गुंडा एक तरीके से लॉरेंस बिश्नोई को पप्पू यादव ने सार्वजनिक तौर पर बोला था। हालांकि जो जानकारी मिल रही है, सुबह तकरीबन 9:25 पर ये जो कॉल है वो पप्पू यादव को की गई है। उसकी रिकॉर्डिंग हम अपने दर्शकों को अभी सुना भी रहे थे। हालांकि ये कॉल किसकी तरफ से की गई है इसको लेकर अभी ऑफिशियली कुछ नहीं बोला गया है, लेकिन सोर्सेज ये बता रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों द्वारा ये कॉल जो है वो पप्पू यादव को दिया गया है। इस कॉल को जब आप सुन रहे हैं तो उसमें साफ तौर पर बोला गया है कि पप्पू यादव आप इस पचड़े में बीच में ना पड़े। तो इस तरीके की बातें जो है वो इस कॉल के जरिए बोली गई है। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि बिहार के डीजीपी को इस कॉल के बारे में जानकारी जो है वो दे दी गई है। आपको याद होगा कि बाबा सिद्दीकी की जिस समय हत्या हुई थी उस समय कई लोगों ने लॉरेंस बिश्नोई को लेकर बातें बोली थी, लॉरेंस बिश्नोई को लेकर सवाल खड़े किए थे। उसमें एक पप्पू यादव का भी नाम शामिल था। हालांकि अब जब उनको थ्रेट कॉल मिला है, सबसे पहले पुलिस का ये कह रहे हैं कि इस जो कॉल के बारे में जानकारी जो है वो जुटाई जाएगी। हालांकि पूरी टाइमिंग के बारे में पप्पू यादव और उनके स्टाफ से इस पूरे मामले में जानकारी ली जाएगी। और इनिशियली यही बताया जा रहा है कि सुबह तकरीबन 9:25 पर एक कॉल जो है वो किया गया है। हालांकि जो वॉइस सैंपल है उसको भी एनालाइज किया जाएगा। बिहार और उसके आसपास में लॉरेंस बिश्नोई के जो गैंग एक्टिव है उन पे अब धरपकड़ करने की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई के अगर पिछले कितने भी केसेस या शूटआउट के बारे में आप एक तरीके से स्टडी करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि जेल में बैठकर वो इस पूरे सिंडिकेट को चलाता है। तो कौन है बिहार में जो इसने पप्पू यादव को थ्रेट दिया, ये सबसे बड़ा सवाल अब इस पूरे मामले में लेकर खड़ा हो रहा है। हालांकि अब जब ये पूरा मामला डीजीपी तक पहुंचा है तो संभवतः इस पूरे मामले में जल्द ही जो इनिशियल एफआईआर है वो दर्ज कर ली जाएगी और उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है वो शुरू की जाएगी। लेकिन इस थ्रेट कॉल से एक बात बिल्कुल क्लियर है कि लॉरेंस बिश्नोई के अगर अगेंस्ट कोई भी बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव अलग तरीके से खुद अलग होकर बात कर रहे हैं। वो नहीं बता रहे कि वो पप्पू यादव हैं, लेकिन सामने वाला धमकियां पर धमकियां दिए जा रहा है। और पूरी रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ये बात आगे बढ़ी, पप्पू यादव ने कब क्या कहा था, उसके बाद ये फोन कॉल का आना क्या इशारे कर रहा है। बाबा सिद्दीकी और सलमान खान के बाद अब पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव लॉरेंस गैंग के निशाने पर आ गए।
बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को 2 टके का गुंडा बताया था। इसके कुछ दिनों बाद अब पप्पू यादव को बैक टू बैक 3 धमकियां मिली हैं, 2 फोन कॉल पर जबकि 2 सोशल मीडिया पर। रिपब्लिक मीडिया के पास पप्पू यादव को मिली धमकी का एक्सक्लूसिव ऑडियो है। हालांकि रिपब्लिक मीडिया वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। धमकी भरे वॉइस मैसेज में सुनाई दे रहा है कि एक शख्स बोल रहा है, एक गलती दे रही हैं, ऊपर से दिखा रहे कि भाई गलती कोई नहीं है। हम बड़ा भाई समझ के तुझे बड़ा भाई बनाया है, ऊपर से तूने भाई का फोन ना उठाया है। जेल का जामर 10 मिनट बंद कराने के तुझे पता मिनट के लाख रुपए लग रहे हैं। मजाक समझा खत्म तो कि क्या जवाब दूं मैं कि बड़ा भाई बना लिया मैंने और बड़े भाई ने ये सलाह दी है, शर्मिंदा करवा दिया मुझे तूने। क्या बड़ा भाई बना ही लिया, उसका फर्ज तो निभा लेता। वहीं पप्पू यादव को अजू लॉरेंस नाम के शख्स ने व्हाट्सएप पर पहले लॉरेंस बिश्नोई की एक फोटो भेजी, फिर कई कॉल की। पप्पू यादव ने कॉल पर खुद को पप्पू यादव का पीए बताया और धमकीबाज से बात की। बताइए क्या आदेश है? आदेश तो कुछ नहीं है जी। आदेश इतनी है कि गलत कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए। भैया किसी के खिलाफ क्या कह रहे हैं हम? किसी के खिलाफ और किसी के सही चीज के खिलाफ जो नॉर्मल में जो ट्वीट करते हैं ना, किसी भी घटना को लेके, किसी भी परिस्थिति को लेके, वही ट्वीट होता है। कोई किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीजों के बारे में कोई मतलब उन्हें नहीं रहता है। वो ट्वीट जब कोई घटना घटती है तो एज ए पॉलिटिकल ट्वीट होता है, तो पॉलिटिकल ट्वीट वो अपना करते हैं। उसमें कोई नहीं कोई दुश्मनी कर्म और कांड दोनों करते हैं भैया। कर्म करेंगे बाद में भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा भैया। एक बात आसानी होगी भैया, एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहे हैं और उससे मतलब हम पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, नाम जाने हमारे रास्ते में आएगा। मेरी बात से उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। आपके रास्ते में ना कोई जा रहा है, ना जाता है, ना जाएगा। वो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है, बात करते हैं। पॉलिटिकल ना ले, किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे, एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। तो सुना आपने पप्पू यादव को कैसे धमकी दी जा रही है। इस तरह का धमकी भरा ऑडियो सामने आना बेहद ही गंभीर मामला है। वहीं इससे पहले 26 अक्टूबर को झारखंड के अमन साहू गैंग ने एक प्रेस रिलीज कर पप्पू यादव को धमकी दी। लिखा, मैं पप्पू यादव को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि तुम औकात में रहकर चुपचाप राजनीति करो, ज्यादा इधर उधर 3-5 करके टीआरपी कमाने के चक्कर में मत पड़ो, वरना रेस्ट इन पीस कर देंगे। पप्पू यादव ने कॉल की रिकॉर्डिंग डीजीपी को भेजकर मामले की शिकायत की है। वहीं गृह मंत्री की चिट्ठी लिखकर सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग की है। पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कहा था कि अगर सरकार उन्हें अनुमति दे तो लॉरेंस बिश्नोई को 2 घंटे में खत्म कर देंगे। इसके बाद वो अब लॉरेंस गैंग के निशाने पर आ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात प्रधानमंत्री मोदी की। तेजी से बढ़ते भारत की डिफेंस इंडस्ट्री में एक और नगीना जुड़ गया है। पीएम मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साचेंज ने गुजरात के वडोदरा में C295 एयरक्राफ्ट की असेंबलिंग के लिए जो टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स है, इसका उद्घाटन किया है। साथ ही बहुत सारी बातें भी कही है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। वडोदरा में दिखा भारत का दम। शौर्य की सीरीज में एक और कदम। वडोदरा में तैयार होगा एयरफोर्स का बाहुबली। आसमान में गरजते और अपनी ताकत दिखाते एयरबस के इस एयरक्राफ्ट पर अब मेड इन इंडिया का टैग लगेगा। दुनिया के शानदार ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में से एक C295 अब गुजरात के वडोदरा में तैयार होगा और इंडियन एयरफोर्स की पावर में इजाफा करेगा। स्पेन के इस एयरक्राफ्ट की असेंबलिंग अब गुजरात के वडोदरा में होगी, जिसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने वडोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। C295 एयरक्राफ्ट की फैक्ट्री नए भारत के नए वर्क कल्चर की उसको भी रिफ्लेक्ट करती है।
आज किसी भी योजना के आइडिया से लेकर एजुकेशन तक भारत किस स्पीड से काम कर रहा है, ये यहां दिखाई देता है। वडोदरा की इसी कंपनी में टाटा और एयरबस मिलकर 40 C295 एयरक्राफ्ट बनाएंगे। भारत में सैन्य विमानों के लिए निजी क्षेत्र की ये पहली फाइनल असेंबली लाइन होगी। इस फैक्ट्री से पहला C295 एयरक्राफ्ट सितंबर 2026 में बाहर आने की उम्मीद है। बाकी के 39 एयरक्राफ्ट की डिलीवरी अगस्त 2031 तक होगी। ये कंपनी सिर्फ भारतीय वायुसेना को ही विमान सप्लाई नहीं करेगी, बल्कि दुनिया में मेक इन इंडिया और मेड फॉर वर्ल्ड का भी दम दिखाएगी। C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन की फैक्ट्री का शुभारंभ कर रहे हैं। ये फैक्ट्री भारत स्पेन संबंधों को मजबूती देने के साथ ही मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड इस मिशन को भी सशक्त करने वाली है। भारत ने स्पेन से कुल 56 C295 एयरक्राफ्ट खरीदे हैं। 16 एयरक्राफ्ट एयरबस सीधे स्पेन से डिलीवर करेगा और बाकी वडोदरा के टाटा कॉम्प्लेक्स में तैयार होंगे। एयरक्राफ्ट कंपनी के उद्घाटन से पहले पीएम मोदी ने स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज के साथ रोड शो किया। इस दौरान सड़क के दोनों ओर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों और मोदी मोदी के नारे से लोगों ने पीएम का शानदार स्वागत किया, जिसमें वडोदरा में भारत के और आपको जानकारी दे दें कि पप्पू यादव ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है। जी हां, चिट्ठी उनकी तरफ से लिखी गई, सुरक्षा बढ़ाने की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से खतरे का हवाला दिया है। बता दें आपको कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को धमकी मिली और लॉरेंस गैंग के शूटर मयंक ने उनको धमकी दी है। पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी दी गई है। 26 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। सोशल मीडिया पोस्ट पर पप्पू यादव को धमकी दी गई। झारखंड की जेल में बंद अमन का करीबी है मयंक, जिसने धमकी दी है और रेस्ट इन पीस करने की धमकी दी है। अब इस पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार से गुहार लगा रहे हैं पप्पू यादव कि मुझे सुरक्षा दी जाए। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से खतरे का हवाला देते हुए उनकी तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई है और ये आपको बता रहे पप्पू यादव कह रहे हैं लॉरेंस गैंग से मुझे धमकी मिली और इसी चिट्ठी का जिक्र हम कर रहे थे जो गृह मंत्रालय को लिखी गई है। आपको दूसरे नंबर पर तस्वीर हम दिखा रहे हैं। पप्पू यादव को लॉरेंस गैंग की धमकी दी गई और सुरक्षा बढ़ाने की मांग लगातार वो करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं और आपको सामने वो चिट्ठी भी नजर आ रही है जो गृह मंत्रालय को उनकी तरफ से लिखी गई है। लॉरेंस के शार्प शूटर की तरफ से धमकी दी गई है पप्पू यादव को, जो कि पूर्णिया से सांसद है और धमकी के बाद सुरक्षा की मांग करते हुए अभी पप्पू यादव नजर आ रहे हैं। और विषय आप देख लीजिए, लॉरेंस बिश्नोई गैंग द्वारा दी गई धमकी को संज्ञान में लेते हुए मेरी सुरक्षा घेरा को बढ़ाना हेतु आग्रह पत्र। तो ये गृह मंत्रालय को पत्र आपको हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव कॉपी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जो कि लिखा गया है। तो पप्पू यादव लगातार सुरक्षा को लेकर अपने आशंकित है, डरे हुए हैं, उनकी ओर से मांग की जा रही है। इस बीच जो धमकी दी गई पप्पू यादव को, जिसको लेकर दावा यह किया जा रहा है कि जो लॉरेंस गैंग के शूटर है उनकी ओर से ये ऑडियो है और इसमें धमकी दी जा रही जान से मारने की, लेकिन वो ऑडियो में क्या कुछ है और क्या कुछ धमकी दी जा रही है पप्पू यादव को, सुनवाते हैं आपको। बताइए क्या आदेश है? आदेश तो कुछ नहीं है जी, आदेश इतनी है कि गलत कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए। भैया किसी के खिलाफ, क्या कह रहे हैं हम? किसी के खिलाफ और किसी के सही चीज के खिलाफ जो बात जो नॉर्मल में जो ट्वीट करते हैं ना, किसी भी घटना को लेके, किसी भी परिस्थिति को लेके, वही ट्वीट होता है। कोई किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीजों के बारे में कोई मतलब उन्हें नहीं रहता है। वो ट्वीट जब कोई घटना घटती है तो एज ए पॉलिटिकल ट्वीट होता है, तो पॉलिटिकल ट्वीट वो अपना करते हैं, उसमें कोई नहीं कोई दुश्मनी कर्म और कांड दोनों करते हैं भैया। कर्म करेंगे बाद में भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा भैया। एक बात आसानी होगी भैया, एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहे हैं और उससे मतलब हम पॉलिटिक्स से जुड़े हैं ना, हम जाने जो हमारे रास्ते में आएगा, मेरी बात से उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। आपके रास्ते में ना कोई जा रहा है, ना जाता है, ना जाएगा। वो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है, बात करते हैं। पॉलिटिकल नाले किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे, एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे विमानों को बम से उड़ाने की जो धमकी मिल रही थी उससे जुड़ी हुई बड़ी खबर। आपको बता दें कि एनआईए को एक बड़ी सफलता मिली है, किया गया है और ज्यादातर जो धमकियां आ रही थी वो बाहर से आ रही थी। विमानों को बम की धमकी का मामला इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और आपको ये भी बता दें कि इस दौरान एनआईए जांच पड़ताल कर रहा था। बम की धमकियों की जांच जो है वो टीम करते हुए नजर आ रही है। इसी बीच एक बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है। बड़ा खुलासा दरअसल ये कि जो धमकी दी जा रही थी 90% वीपीएन विदेशी है, यानी कि वीपीएन का मतलब आपको बता दें कि दरअसल लोकेशन चेंज की जाती है, जो लोकेशन एड्रेस होता है वो बाहर का बताया गया। वीपीएन का इस्तेमाल कई बार ऐसा भी होता है कि यहां से रहकर किया जाए, लोकेशन चेंज की जाए। तो 90% जो एड्रेस जहां से धमकी दी गई है वो विदेशी बताया
बताए जा रहे हैं और ज्यादातर ब्रिटेन के बताए जा रहे हैं। ज्यादातर वीपीएन ब्रिटेन से जुड़े हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनआईए बम धमकियों की जांच लगातार कर रही है और धमकी में इस्तेमाल 90% वीपीएन विदेशी बताए जा रहे हैं। एड्रेस जो है जहां से धमकी दी गई है, कई बार मेल आया, कई से कॉल्स आए, वो विदेशी बताए जा रहे हैं। और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल करी। बड़ा खुलासा टीम की तरफ से किया गया है कि 90% वीपीएन विदेशी है और धमकी मामले को लेकर के अभी भी जांच पड़ताल लगातार की जा रही है। हालांकि और जानकारी जुटाने की कोशिश इस वक्त की जा रही है। कई बार विमानों को धमकी अब तक दी जा चुकी है। हर दिन हम देख रहे हैं कि विमानों को धमकी दी जा रही है, जिससे आर्थिक चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आर्थिक संकट भी बढ़ रहा है। और अब जब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जांच पड़ताल की तो एक बड़ा खुलासा यह हुआ कि ज्यादातर जो वीपीएन है वो ब्रिटेन के पाए गए हैं, बाहर के पाए गए हैं, यानी कि एड्रेस जहां से धमकी दी जा रही है वो विदेशी है और ब्रिटेन का नाम भी इसमें सामने आ रहा है। और अब बात करेंगे जनगणना को लेकर। बड़ी खबर मिल रही है जहां पर अगले साल 2025 से 2026 तक जनगणना को लेकर जो सरकार है वो तैयारी कर रही है। और दावा दरअसल ये भी है कि अब इस बार अगर बात करें तो अगले साल से ये जो जनगणना है वो इसकी शुरुआत की जाएगी। इसके पहले साल 2011 में जनगणना की गई थी, लेकिन कोविड की वजह से ये जनगणना का जो कार्यवाही थी वो टलती गई और अब 2025 में जनगणना करवाने की तैयारी यहां पर की जा रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। 145 करोड़ से ज्यादा आबादी के साथ भारत दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन चुका है। लेकिन ये आंकड़े भारत सरकार ने नहीं जारी किए थे, बल्कि दूसरी संस्थाओं ने किए। कारण यह है कि भारत ने हर साल 10 साल पर कराई जाने वाली जनगणना 13 साल से कराई ही नहीं है। लेकिन अब सरकार ने इस पर कदम बढ़ा दिया है। सूत्रों के मुताबिक देश में अगले साल से जनगणना शुरू हो सकती है। यह प्रक्रिया 2025 से 2026 तक चलेगी। 2026 में आंकड़े प्रकाशित होंगे। इसके बाद लोकसभा सीटों का परिसीमन होगा। परिसीमन प्रक्रिया 2028 तक पूरी हो सकती है। धर्म और वर्ग को ध्यान में रखा जाएगा। जाति जनगणना पर अभी फैसला नहीं हुआ है। जनगणना सूचकांक का एक अहम स्रोत है। इसके जरिए देश के लोगों के बारे में कई तरह के आंकड़ों की जानकारी हासिल होती है। इन आंकड़ों का उपयोग नीतियों, योजनाओं के निर्माण के अलावा सरकार की तरफ से चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के मूल्यांकन में किया जाता है। संसद, राज्यों की विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के प्रतिनिधित्व का आवंटन और निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन में भी जनगणना के आंकड़ों का ही इस्तेमाल किया जाता है। देश में मौजूदा बिजनेस सेक्टर और उद्योग भी इन्हीं आंकड़ों के जरिए अपनी पहुंच को बेहतर बनाते हैं और साथ ही राज्यों को मिलने वाला अनुदान भी जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही तय किया जाता है। जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे टालना पड़ा था। बताया जा रहा है कि अब जनगणना का चक्र बदलेगा। हर 10 साल में होने वाली जनगणना अब 2035 में होगी। अब तक हर 10 साल में होने वाली जनगणना दशक की शुरुआत में होती थी। कई विपक्षी दलों की तरफ से जातिगत जनगणना की मांग भी हो रही है, लेकिन सरकार ने अभी इस बारे में फैसला नहीं किया है। जनगणना में धर्म और वर्ग पूछा जाता है। सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की गणना होती है। इस बार लोगों से यह भी पूछा जा सकता है कि वे किस संप्रदाय के अनुयायी हैं। जनगणना पर 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार के पूर्णिया से सांसद यानी कि पप्पू यादव को लॉरेंस गैंग की ओर से धमकी दी गई है। जान से मारने की धमकी पप्पू यादव को मिली है और आपको बता दें इसका एक ऑडियो भी यहां पर जारी किया गया है, जिसमें साफ तौर पर सुनाई दे रहा है जो बातचीत है, जो धमकी भरी बातचीत है, वो भी हम आपको सुनाएंगे कि किस तरीके से पप्पू यादव को धमकी दी गई है। सुनिए। बताइए क्या आदेश है? आदेश तो कुछ नहीं है जी। आदेश इतनी है कि गलत कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए। भैया किसी के खिलाफ क्या कह रहे हैं? किसी के खिलाफ और किसी के सही चीज के खिलाफ जो बात जो नॉर्मल में जो ट्वीट करते हैं ना, किसी भी घटना को लेके, किसी भी परिस्थिति को लेके, वही ट्वीट होता है। कोई किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीजों के बारे में कोई मतलब उन्हें नहीं रहता है। वो ट्वीट जब कोई घटना घटती है तो एज ए पॉलिटिकल ट्वीट होता है, तो पॉलिटिकल ट्वीट वो अपना करते हैं। उसमें कोई नहीं कोई भी दुश्मनी कर्म और कांड दोनों करते हैं भैया। कर्म करेंगे बाद में भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा भैया। एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहे हैं और उससे मतलब हम पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, नाम जाने हमारे रास्ते में आएगा। मेरी बात से साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। आपके रास्ते में ना कोई जा रहा है, ना जाता है, ना जाएगा। वो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है। बात करते हैं पॉलिटिकल नाले किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे, एक बार फोन
करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। बातचीत का एक छोटा हिस्सा आप सुन पा रहे थे। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव अलग तरीके से खुद अलग होकर बात कर रहे हैं। वो नहीं बता रहे कि वो पप्पू यादव हैं, लेकिन सामने वाला धमकियां पर धमकियां दिए जा रहा है। और पूरी रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ये बात आगे बढ़ी, पप्पू यादव ने कब क्या कहा था, उसके बाद ये फोन कॉल का आना क्या इशारे कर रहा है। बाबा सिद्दीकी और सलमान खान के बाद अब पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव लॉरेंस गैंग के निशाने पर आ गए। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को 2 टके का गुंडा बताया था। इसके कुछ दिनों बाद अब पप्पू यादव को बैक टू बैक 3 धमकियां मिली हैं, 2 फोन कॉल पर जबकि 2 सोशल मीडिया पर। रिपब्लिक मीडिया के पास पप्पू यादव को मिली धमकी का एक्सक्लूसिव ऑडियो है। हालांकि रिपब्लिक मीडिया वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। धमकी भरे वॉइस मैसेज में सुनाई दे रहा है कि एक शख्स बोल रहा है, एक गलती दे रही हैं, ऊपर से दिखा रहा कि भाई गलती कोई नहीं है। हम बड़ा भाई समझ के तुझे बड़ा भाई बनाया है, ऊपर से तूने भाई के फोन ना उठाया है। जेल का जामर 10 मिनट बंद कराने के तुझे पता मिनट के लाख रुपए लग रहे हैं। मजाक समझ खत्म तो क्या जवाब दूं मैं कि बड़ा भाई बना लिया मैंने और बड़े भाई ने ये सलाह दी है, शर्मिंदा करवा दिया मुझे तूने। क्या बड़ा भाई बना ही लिया, उसका फर्ज तो निभा लेता। वहीं पप्पू यादव को अजू लॉरेंस नाम के शख्स ने व्हाट्सएप पर पहले लॉरेंस बिश्नोई की एक फोटो भेजी, फिर कई कॉल की। पप्पू यादव ने कॉल पर खुद को पप्पू यादव का पीए बताया और धमकीबाज से बात की। बताइए क्या आदेश है? आदेश तो कुछ नहीं है जी। आदेश इतनी है, ये गलत कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए भैया। किसी के खिलाफ और किसी के सही चीज के खिलाफ जो बात जो नॉर्मल में जो ट्वीट करते हैं ना, किसी भी घटना को लेके, किसी भी परिस्थिति को लेके, वही ट्वीट होता है। कोई किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीजों के बारे में कोई मतलब उन्हें नहीं रहता है। वो ट्वीट जब कोई घटना घटती है तो एज ए पॉलिटिकल ट्वीट होता है, तो पॉलिटिकल ट्वीट वो अपना करते हैं। उसमें कोई नहीं कोई दुश्मनी कर्म और कांड दोनों करते हैं भैया। कर्म करेंगे बाद में भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा भैया। एक बात करने में भी आसानी होगी भैया, एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहे हैं और उससे मतलब हम पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, नाम जाने जो हमारे रास्ते में आएगा, मेरी बात से उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। आपके रास्ते में ना कोई जा रहा है, ना जाता है, ना जाएगा। वो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है, बात करते हैं। पॉलिटिकल इनमें पॉलिटिकल नाले किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे, एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। तो सुना आपने पप्पू यादव को कैसे धमकी दी जा रही है। इस तरह का धमकी भरा ऑडियो सामने आना बेहद ही गंभीर मामला है। वहीं इससे पहले 26 अक्टूबर को झारखंड के अमन साहू गैंग ने एक प्रेस रिलीज कर पप्पू यादव को धमकी दी। लिखा, मैं पप्पू यादव को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि तुम औकात में रहकर चुपचाप राजनीति करो, ज्यादा इधर उधर 3-5 करके टीआरपी कमाने के चक्कर में मत पड़ो, वरना रेस्ट इन पीस कर देंगे। पप्पू यादव ने कॉल की रिकॉर्डिंग डीजीपी को भेजकर मामले की शिकायत की है। वहीं गृह मंत्री की चिट्ठी लिखकर सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग की है। पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कहा था कि अगर सरकार उन्हें अनुमति दे तो लॉरेंस बिश्नोई को 2 घंटे में खत्म कर देंगे। इसके बाद वो अब लॉरेंस गैंग के निशाने पर आ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात प्रधानमंत्री मोदी की। तेजी से बढ़ते भारत की डिफेंस इंडस्ट्री में एक और नगीना जुड़ गया है। पीएम मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साचेंज ने गुजरात के वडोदरा में C295 एयरक्राफ्ट की असेंबलिंग के लिए जो टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स है इसका उद्घाटन किया है। साथ ही बहुत सारी बातें भी कही है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको।
वडोदरा में दिखा भारत का दम। शौर्य की सीरीज में एक और कदम। वडोदरा में तैयार होगा एयरफोर्स का बाहुबली। आसमान में गरजते और अपनी ताकत दिखाते एयरबस के इस एयरक्राफ्ट पर अब मेड इन इंडिया का टैग लगेगा। दुनिया के शानदार ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में से एक C295 अब गुजरात के वडोदरा में तैयार होगा और इंडियन एयरफोर्स की पावर में इजाफा करेगा। स्पेन के इस एयरक्राफ्ट की असेंबलिंग अब गुजरात के वडोदरा में होगी, जिसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने वडोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। C295 एयरक्राफ्ट की फैक्ट्री नए भारत के नए वर्क कल्चर की उसको भी रिफ्लेक्ट करती है। आज किसी भी पप्पू यादव को धमकी मिली है, लेकिन आप जरा सुनिएगा ध्यान से। लॉरेंस गैंग से यह धमकी दी गई है और सोशल मीडिया के जरिए पप्पू यादव को धमकी मिली है। तो सांसद पप्पू यादव जिन्हें धमकी मिली है, और यह बड़ी खबर, तो यह कहा जा रहा है कि लॉरेंस गैंग जो है, उनके जो शूटर है मयंक, उसने धमकी दी है, ऐसा कहा जा रहा है। तो इस वक्त बड़ी खबर है, पप्पू यादव को धमकी मिली है और बताया जा रहा है, जो जानकारियां मिल पा रही है उसके मुताबिक लॉरेंस गैंग के शूटर्स इसके पीछे हैं। और पप्पू यादव को जो आप देख पा रहे हैं कि आम जनों के बीच में काफी पॉपुलर है और लोगों के चहेते नेता हैं। तो और सुन बात ध्यान से भाई, करवा के जेल का कॉन्फ्रेंस तुझे कॉल करवाई थी कॉन्फ्रेंस पे और तूने फोन ना उठाया, ठीक। ये था एक, तो तेरा हो गया निवास, और अब गिनती चालू कर दे। एक हाउस पार्क दऊपल्ली, ठीक। दूसरा हाउसिंग सोसाइटी अनंतपुर। तीसरा अपार्टमेंट बिल्डिंग गुरदास मुथैया। चौथा पटना जिस घर में नजरबंद था तुम, वो भी। और छठा जन अधिकार लोक सेवा पार्टी ऑफिस। सातवां तो ये राइडिंग रोड अरण्य भवन के पास। और नौवां हो गया तेरा आरव गुप्ता जनरल स्टोर के पास जो है तू, हैं, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स जो है। और नौवां हो गया तेरा ये भरतांडा परमपुर परमानपुर 852-137 पिन कोड। और फिर हो गया तेरा पूर्णिया कॉन्स्टिट्यूएंसी में अब कहाँ घूमेगा, 72 परमानपुर भटांदा। तो प्यार से समझाया थे भाई से, यहाँ से बात कर ले, हैं। भाई ने जेल के वो जैमर बंद करवा के तुझे फोन कराया और तूने फोन ना उठाया, हैं। अब फिर तेरी वही हरकतें हो गई, हैं। अच्छी वाली सलाह हो रही थी, उसके बावजूद नहीं अगर खत्म हो रही। एक वो गलती दे रही हैं, ऊपर से दिखा रहे कि भाई गलती कोई नहीं है। हम बड़ा भाई समझ के तुझे बड़ा भाई बनाया, हैं। ऊपर से तूने भाई का फोन ना उठाया, हैं। जेल का जामर 10 मिनट बंद कराने के तुझे पता मिनट के लाख रुपए लग रहे हैं। मजाक समझ खत्म तो कि क्या जवाब दूं मैं कि बड़ा भाई बना लिया मैंने और बड़े भाई ने ये सलाह दी है। शर्मिंदा करवा दिया मुझे तूने यार। बड़ा भाई बना ही लिया, उसका फर्ज तो निभा लेता। तुझसे को मांग करी कुछ तो आ, तेरी जान बख्श दी। बल्कि क्यों ऐसा उल्टा बोला था भाई? इतनी बात ही भाई से कहता, भाई ये न्यूज वालों ने कर दिया, काट के भेज दिया। मेरा इसमें नाम ही नहीं, ना काम था। आपसे फोन करेगा तो बता करिए, भाई से बात करवाऊं तेरी, मसला सुलटा जितना जल्दी हो सके भाई। और तुझे हम नेताओं जैसे नहीं, जिसे तेरी बेबाकी पसंद थी। एक बार कि तेरी वीडियो देखी थी मेरे बड़े भाई, जब तुमने कहा था कि जितनी तुम्हारी उम्र होगी उससे ज्यादा बार मैं यहाँ का सदस्य चुन के आ चुका हूँ, मुझे मत समझाइए। वो तेरे लाइन पसंद आ गई थी, इसलिए बड़ा भाई बना लिया। और क्या करा तूने, हैं? इज्जत ही ना रखी हमारी, हैं? विष्णु भाई ने फोन करवाया, जैमर बंद करवा के करवाया। जेल का जैमर बंद कराना बच्चों का खेल समझ रहे हैं? 10 मिनट के लिए जेल का जैमर बंद करवा दिए। अब खाली होके अकेले में फोन पे बात कर।
और इस बीच बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है, पप्पू यादव ने बिहार के डीजीपी को इसकी जानकारी दी है, शिकायत की गई है और ये बताया गया है कि धमकी उन्हें मिली है। हालांकि अभी जांच हो रही है कि धमकी किसकी तरफ से दी गई। हालांकि दावा इस बात का हो रहा है कि लॉरेंस गैंग के शूटर्स की तरफ से धमकी दी गई है। इससे पहले हम ऑडियो भी आपको सुनवा रहे थे किस तरीके से धमकी दी जा रही थी। तो धमकी मिलने की जानकारी बिहार के डीजीपी को दे दी गई है। पप्पू यादव ने खुद इसकी जानकारी दी है। लेकिन देखिए, बिहार की सियासत में इस वक्त जो है जबरदस्त तरीके से हलचल देखने को मिल रही है। पुलिस महकमे में भी खलबली मची हुई है, क्योंकि इससे पहले यानी कि जब बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई थी तो इसी गैंग का नाम सामने आ रहा था और अब पप्पू यादव को भी जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी किसकी तरफ से दी गई है, अभी बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन अभी लॉरेंस बिश्नोई के शूटर्स की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि हो सकता है कि धमकी उनकी तरफ से दी गई हो। तमाम पहलुओं पर जांच जारी है, लेकिन इसकी शिकायत पप्पू यादव ने बिहार के डीजीपी को दी है। जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। जतिन, क्या लॉरेंस के खिलाफ बोलना अब अपराध हो गया है कि इस तरह से जो उसके गुर्गे हैं वो धमकी दे रहे हैं, जिसकी शिकायत डीजीपी से पप्पू यादव ने की है? आज बिल्कुल देखिए, बाबा सिद्दीकी की जब हत्या की गई थी उसके बाद पप्पू यादव का एक स्टेटमेंट सामने आया था और छुटपैया गुंडा एक तरीके से लॉरेंस बिश्नोई को पप्पू यादव ने सार्वजनिक तौर पर बोला था। हालांकि जो जानकारी मिल रही है, सुबह तकरीबन 9:25 पर ये जो कॉल है वो पप्पू यादव को की गई है। उसकी रिकॉर्डिंग हम अपने दर्शकों को अभी सुना भी रहे थे। हालांकि ये कॉल किसकी तरफ से की गई है इसको लेकर अभी ऑफिशियली कुछ नहीं बोला गया है, लेकिन सोर्सेज ये बता रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों द्वारा ये कॉल जो है वो पप्पू यादव को दिया गया है। इस कॉल को जब आप सुन रहे हैं तो उसमें साफ तौर पर बोला गया है कि पप्पू यादव आप इस पचड़े में बीच में ना पड़े। तो इस तरीके की बातें जो है वो इस कॉल के जरिए बोली गई है। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि बिहार के डीजीपी को इस कॉल के बारे में जानकारी जो है वो दे दी गई है। आपको याद होगा कि बाबा सिद्दीकी की जिस समय हत्या हुई थी उस समय कई लोगों ने लॉरेंस बिश्नोई को लेकर बातें बोली थी, लॉरेंस बिश्नोई को लेकर सवाल खड़े किए थे। उसमें एक पप्पू यादव का भी नाम शामिल था। हालांकि अब जब उनको थ्रेट कॉल मिला है, सबसे पहले पुलिस का ये कह रहे हैं कि इस जो कॉल के बारे में जानकारी जो है वो जुटाई जाएगी। हालांकि पूरी टाइमिंग के बारे में पप्पू यादव और उनके स्टाफ से इस पूरे मामले में जानकारी ली जाएगी और इनिशियली यही बताया जा रहा है कि सुबह तकरीबन 9:25 पर एक कॉल जो है वो किया गया है। हालांकि जो वॉइस सैंपल है उसको भी एनालाइज किया जाएगा। बिहार और उसके आसपास में लॉरेंस बिश्नोई के जो गैंग एक्टिव है उन पे अब धरपकड़ करने की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई के अगर पिछले कितने भी केसेस या शूटआउट के बारे में आप एक तरीके से स्टडी करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि जेल में बैठकर वो इस पूरे सिंडिकेट को चलाता है। तो कौन है बिहार में जो इसने पप्पू यादव को थ्रेट दिया, ये सबसे बड़ा सवाल अब इस पूरे मामले में लेकर खड़ा हो रहा है। हालांकि अब जब ये पूरा मामला डीजीपी तक पहुंचा है तो संभवतः इस पूरे मामले में जल्द ही जो इनिशियल एफआईआर है वो दर्ज कर ली जाएगी और उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है वो शुरू की जाएगी। लेकिन इस थ्रेट कॉल से एक बात बिल्कुल क्लियर है कि लॉरेंस बिश्नोई के अगर अगेंस्ट कोई भी बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव अलग तरीके से खुद अलग होकर बात कर रहे हैं। वो नहीं बता रहे कि वो पप्पू यादव हैं, लेकिन सामने वाला धमकियां पर धमकियां दिए जा रहा है और पूरी रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ये बात आगे बढ़ी, पप्पू यादव ने कब क्या कहा था, उसके बाद ये फोन कॉल का आना क्या इशारे कर रहा है। बाबा सिद्दीकी और सलमान खान के बाद अब पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव लॉरेंस गैंग के निशाने पर आ गए। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को 2 टके का गुंडा बताया था। इसके कुछ दिनों बाद अब पप्पू यादव को बैक टू बैक 3 धमकियां मिली हैं, 2 फोन कॉल पर जबकि 2 सोशल मीडिया पर। रिपब्लिक मीडिया के पास पप्पू यादव को मिली धमकी का एक्सक्लूसिव ऑडियो है। हालांकि रिपब्लिक मीडिया वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। धमकी भरे वॉइस मैसेज में सुनाई दे रहा है कि एक शख्स बोल रहा है, एक गलती दे रही हैं, ऊपर से दिखा रहे कि भाई गलती कोई नहीं है। हम बड़ा भाई समझ के तुझे बड़ा भाई बनाया है, ऊपर से तूने भाई का फोन ना उठाया है। जेल का जामर 10 मिनट बंद कराने के तुझे पता मिनट के लाख रुपए लग रहे हैं। मजाक समझा खत्म तो क्या जवाब दूं मैं कि बड़ा भाई बना लिया मैंने और बड़े भाई ने ये सलाह दिया, शर्मिंदा करवा दिया मुझे तूने। क्या बड़ा भाई बना ही लिया, उसका फर्ज तो निभा लेता। वहीं पप्पू यादव को अजू लॉरेंस नाम के शख्स ने व्हाट्सएप पर पहले लॉरेंस बिश्नोई की एक फोटो भेजी, फिर कई कॉल की। पप्पू यादव ने कॉल पर खुद को पप्पू यादव का पीए बताया और धमकीबाज से बात की। बताइए क्या आदेश है? आदेश तो कुछ नहीं है जी, आदेश इतनी है ये गलत कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए। भैया किसी के खिलाफ क्या कह रहे हैं हम? किसी के खिलाफ और किसी के सही चीज के खिलाफ जो बात जो नॉर्मल में जो ट्वीट करते हैं ना, किसी भी घटना को लेके किसी भी परिस्थिति को लेके वही
ट्वीट होता है। कोई किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीजों के बारे में कोई मतलब उन्हें नहीं रहता है। वो ट्वीट जब कोई घटना घटती है तो एज ए पॉलिटिकल ट्वीट होता है, तो पॉलिटिकल ट्वीट वो अपना करते हैं। उसमें कोई नहीं कोई दुश्मनी कर्म और कांड दोनों करते हैं भैया। कर्म करेंगे बाद में भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा भैया। एक बात आसानी होगी भैया, एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहे हैं और उससे मतलब हम पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, नाम जाने जो हमारे रास्ते में आएगा, मेरी बात से उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। आपके रास्ते में ना कोई जा रहा है, ना जाता है, ना जाएगा। वो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है, बात करते हैं। पॉलिटिकल नाले किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे, एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। तो सुना आपने पप्पू यादव को कैसे धमकी दी जा रही है। इस तरह का धमकी भरा ऑडियो सामने आना बेहद ही गंभीर मामला है। वहीं इससे पहले 26 अक्टूबर को झारखंड के अमन साहू गैंग ने एक प्रेस रिलीज कर पप्पू यादव को धमकी दी। लिखा, मैं पप्पू यादव को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि तुम औकात में रहकर चुपचाप राजनीति करो, ज्यादा इधर उधर 3-5 करके टीआरपी कमाने के चक्कर में मत पड़ो, वरना रेस्ट इन पीस कर देंगे। पप्पू यादव ने कॉल की रिकॉर्डिंग डीजीपी को भेजकर मामले की शिकायत की है। वहीं गृह मंत्री की चिट्ठी लिखकर सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग की है। पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कहा था कि अगर सरकार उन्हें अनुमति दे तो लॉरेंस बिश्नोई को 2 घंटे में खत्म कर देंगे। इसके बाद वो अब लॉरेंस गैंग के निशाने पर आ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात प्रधानमंत्री मोदी की। तेजी से बढ़ते भारत की डिफेंस इंडस्ट्री में एक और नगीना जुड़ गया है। पीएम मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साचेंज ने गुजरात के वडोदरा में C295 एयरक्राफ्ट की असेंबलिंग के लिए जो टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स है, इसका उद्घाटन किया है। साथ ही बहुत सारी बातें भी कही है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। वडोदरा में दिखा भारत का दम। शौर्य की सीरीज में एक और कदम। वडोदरा में तैयार होगा एयरफोर्स का बाहुबली। आसमान में गरजते और अपनी ताकत दिखाते एयरबस के इस एयरक्राफ्ट पर अब मेड इन इंडिया का टैग लगेगा। दुनिया के शानदार ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में से एक C295 अब गुजरात के वडोदरा में तैयार होगा और इंडियन एयरफोर्स की पावर में इजाफा करेगा। स्पेन के इस एयरक्राफ्ट की असेंबलिंग अब गुजरात के वडोदरा में होगी, जिसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने वडोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। C295 एयरक्राफ्ट की फैक्ट्री नए भारत के नए वर्क कल्चर की उसको भी रिफ्लेक्ट करती है। आज किसी भी योजना के आइडिया से लेकर एजुकेशन तक भारत किस स्पीड से काम कर रहा है, ये यहां दिखाई देता है। वडोदरा की इसी कंपनी में टाटा और एयरबस मिलकर 40 C295 एयरक्राफ्ट बनाएंगे। भारत में सैन्य विमानों के लिए निजी क्षेत्र की यह पहली फाइनल असेंबली लाइन होगी। इस फैक्ट्री से पहला C295 एयरक्राफ्ट सितंबर 2026 में बाहर आने की उम्मीद है। बाकी के 39 एयरक्राफ्ट की डिलीवरी अगस्त 2031 तक होगी। ये कंपनी सिर्फ भारतीय वायुसेना को ही विमान सप्लाई नहीं करेगी, बल्कि दुनिया में मेक इन इंडिया और मेड फॉर वर्ल्ड का भी दम दिखाएगी। C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन की फैक्ट्री का शुभारंभ कर रहे हैं। ये फैक्ट्री भारत स्पेन संबंधों को मजबूती देने के साथ ही मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड इस मिशन को भी सशक्त करने वाली है। भारत ने स्पेन से कुल 56 C295 एयरक्राफ्ट खरीदे हैं। 16 एयरक्राफ्ट एयरबस सीधे स्पेन से डिलीवर करेगा और बाकी वडोदरा के टाटा कॉम्प्लेक्स में तैयार होंगे। एयरक्राफ्ट कंपनी के उद्घाटन से पहले पीएम मोदी ने स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज के साथ रोड शो किया। इस दौरान सड़क के दोनों ओर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों और मोदी मोदी के नारे से लोगों ने पीएम का शानदार स्वागत किया।
जिसमें वडोदरा में भारत के और आपको जानकारी दे दें कि पप्पू यादव ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है। जी हां, चिट्ठी उनकी तरफ से लिखी गई, सुरक्षा बढ़ाने की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से खतरे का हवाला दिया है। बता दें आपको कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को धमकी मिली और लॉरेंस गैंग के शूटर मयंक ने उनको धमकी दी है। पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी दी गई है। 26 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। सोशल मीडिया पोस्ट पर पप्पू यादव को धमकी दी गई। झारखंड की जेल में बंद अमन का करीबी है मयंक, जिसने धमकी दी है और रेस्ट इन पीस करने की धमकी दी है। अब इस पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार से गुहार लगा रहे हैं पप्पू यादव की मुझे सुरक्षा दी जाए। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से खतरे का हवाला देते हुए उनकी तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई है और ये आपको बता रहे पप्पू यादव कह रहे हैं लॉरेंस गैंग से मुझे धमकी मिली और इसी चिट्ठी का जिक्र हम कर रहे थे जो गृह मंत्रालय को लिखी गई है। आपको दूसरे नंबर पर तस्वीर हम दिखा रहे हैं। पप्पू यादव को लॉरेंस गैंग की धमकी दी गई और सुरक्षा बढ़ाने की मांग लगातार वो करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं और आपको सामने वो चिट्ठी भी नजर आ रही है जो गृह मंत्रालय को उनकी तरफ से लिखी गई है। लॉरेंस के शार्प शूटर की तरफ से धमकी दी गई है पप्पू यादव को, जो कि पूर्णिया से सांसद है और धमकी के बाद सुरक्षा की मांग करते हुए अभी पप्पू यादव नजर आ रहे हैं। और विषय आप देख लीजिए, लॉरेंस बिश्नोई गैंग द्वारा दी गई धमकी को संज्ञान में लेते हुए मेरी सुरक्षा घेरा को बढ़ाना हेतु आग्रह पत्र। तो ये गृह मंत्रालय को पत्र आपको हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव कॉपी आपकी टीवी स्क्रीन पर जो कि लिखा गया है। तो पप्पू यादव लगातार सुरक्षा को लेकर अपने आशंकित है, डरे हुए हैं, उनकी ओर से मांग की जा रही है। इस बीच जो धमकी दी गई पप्पू यादव को, जिसको लेकर दावा यह किया जा रहा है कि जो लॉरेंस गैंग के शूटर है उनकी ओर से ये ऑडियो है और इसमें धमकी दी जा रही जान से मारने की, लेकिन वो ऑडियो में क्या कुछ है और क्या कुछ धमकी दी जा रही है पप्पू यादव को, सुनवाते हैं आपको। बताइए क्या आदेश है? आदेश तो कुछ नहीं है जी, आदेश इतनी है कि गलत कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए। भैया किसी के खिलाफ, क्या कह रहे हैं हम? किसी के खिलाफ और किसी के सही चीज के खिलाफ जो बात जो नॉर्मल में जो ट्वीट करते हैं ना, किसी भी घटना को लेके, किसी भी परिस्थिति को लेके, वही ट्वीट होता है। कोई किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीजों के बारे में कोई मतलब उन्हें नहीं रहता है। वो ट्वीट जब कोई घटना घटती है तो एज ए पॉलिटिकल ट्वीट होता है, तो पॉलिटिकल ट्वीट वो अपना करते हैं, उसमें कोई नहीं कोई दुश्मनी कर्म और कांड दोनों करते हैं भैया। कर्म करेंगे बाद में भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा भैया। एक बात आसानी होगी भैया, एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहे हैं और उससे मतलब हम पॉलिटिक्स से जुड़े हैं ना, हम जाने जो हमारे रास्ते में आएगा मेरी बात से उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। आपके रास्ते में ना कोई जा रहा है, ना जाता है, ना जाएगा। वो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है, बात करते हैं। पॉलिटिकल नाले किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे, एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे विमानों को बम से उड़ाने की जो धमकी मिल रही थी उससे जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें कि एनआईए को एक बड़ी सफलता मिली है। खुलासा किया गया है और ज्यादातर जो धमकी आ रही थी वो बाहर से आ रही थी। विमानों को बम की धमकी का मामला इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और आपको ये भी बता दें कि इस दौरान एनआईए जांच पड़ताल कर रहा था। बम की धमकियों की जांच जो है वो टीम करते हुए नजर आ रही है। इसी बीच एक बड़ा खुलासा यहाँ पर हुआ है। बड़ा खुलासा दरअसल ये कि जो धमकी दी जा रही थी 90% वीपीएन विदेशी है, यानी कि वीपीएन का मतलब आपको बता दें कि दरअसल लोकेशन चेंज की जाती है, जो लोकेशन एड्रेस होता है वो बाहर का बताया गया। वीपीएन का इस्तेमाल कई बार ऐसा भी होता है कि यहां से रहकर किया जाए, लोकेशन चेंज की जाए। तो 90% जो एड्रेस जहां से धमकी दी गई है वो विदेशी बताए जा रहे हैं, ज्यादातर ब्रिटेन के बताए जा रहे हैं। ज्यादातर वीपीएन ब्रिटेन से जुड़े हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनआईए बम धमकियों की जांच लगातार कर रही है और धमकी में इस्तेमाल 90% वीपीएन विदेशी बताए जा रहे हैं। एड्रेस जो है जहां से धमकी दी गई है, कई बार मेल आया, कहीं से कॉल्स आए, वो विदेशी बताए जा रहे हैं और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल करी। बड़ा खुलासा टीम की तरफ से किया गया है कि 90% वीपीएन विदेशी है और धमकी मामले को लेकर के अभी भी जांच पड़ताल लगातार की जा रही है। हालांकि और जानकारी जुटाने की कोशिश इस वक्त की जा रही है। कई बार विमानों को धमकी अब तक दी जा चुकी है। हर दिन हम देख रहे हैं कि विमानों को धमकी दी जा रही है, जिससे आर्थिक चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आर्थिक संकट भी बढ़ रहा है और अब जब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जांच पड़ताल की तो एक बड़ा खुलासा यह हुआ कि ज्यादातर जो वीपीएन है वो ब्रिटेन के पाए गए हैं, बाहर के पाए गए, यानी कि एड्रेस जहां से धमकी दी जा रही है वो विदेशी है और ब्रिटेन का नाम भी इसमें सामने आ रहा है। और अब बात करेंगे जनगणना को लेकर। बड़ी खबर मिल रही है जहां पर अगले साल 2025 से 2026 तक जनगणना को लेकर जो सरकार है वो तैयारी कर रही है और दावा दरअसल ये भी है कि अब इस बार अगर बात करें तो अगले साल से ये जो जनगणना है वो इसकी शुरुआत की जाएगी। इसके पहले साल 2011 में जनगणना की गई थी, लेकिन कोविड की वजह से ये जनगणना का जो कार्यवाही थी वो टलती गई और अब 2025 में जनगणना करवाने की तैयारी यहां पर की जा रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको।
145 करोड़ से ज्यादा आबादी के साथ भारत दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन चुका है। लेकिन ये आंकड़े भारत सरकार ने नहीं जारी किए थे, बल्कि दूसरी संस्थाओं ने किए। कारण यह है कि भारत ने हर साल 10 साल पर कराई जाने वाली जनगणना 13 साल से कराई ही नहीं है। लेकिन अब सरकार ने इस पर कदम बढ़ा दिया है। सूत्रों के मुताबिक देश में अगले साल से जनगणना शुरू हो सकती है। यह प्रक्रिया 2025 से 2026 तक चलेगी। 2026 में आंकड़े प्रकाशित होंगे। इसके बाद लोकसभा सीटों का परिसीमन होगा। परिसीमन प्रक्रिया 2028 तक पूरी हो सकती है। धर्म और वर्ग को ध्यान में रखा जाएगा। जाति जनगणना पर अभी फैसला नहीं हुआ है। जनगणना सूचकांक का एक अहम स्रोत है। इसके जरिए देश के लोगों के बारे में कई तरह के आंकड़ों की जानकारी हासिल होती है। इन आंकड़ों का उपयोग नीतियों, योजनाओं के निर्माण के अलावा सरकार की तरफ से चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के मूल्यांकन में किया जाता है। संसद, राज्यों की विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के प्रतिनिधित्व का आवंटन और निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन में भी जनगणना के आंकड़ों का ही इस्तेमाल किया जाता है। देश में मौजूदा बिजनेस सेक्टर और उद्योग भी इन्हीं आंकड़ों के जरिए अपनी पहुंच को बेहतर बनाते हैं और साथ ही राज्यों को मिलने वाला अनुदान भी जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही तय किया जाता है। जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे टालना पड़ा था। बताया जा रहा है कि अब जनगणना का चक्र बदलेगा। हर 10 साल में होने वाली जनगणना अब 2035 में होगी। अब तक हर 10 साल में होने वाली जनगणना दशक की शुरुआत में होती थी। कई विपक्षी दलों की तरफ से जातिगत जनगणना की मांग भी हो रही है, लेकिन सरकार ने अभी इस बारे में फैसला नहीं किया है। जनगणना में धर्म और वर्ग पूछा जाता है। सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की गणना होती है। इस बार लोगों से यह भी पूछा जा सकता है कि वे किस संप्रदाय के अनुयायी हैं। जनगणना पर 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।